हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ ऊपरी ज्ञान देख लेते हैं इसका। तो देखिए, भूगर्भ की आंतरिक संरचना के अध्ययन का आशय पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन प्राप्त करना है। मानव ने अनेक प्रकार से विज्ञान की सभी शाखाओं उपशाखाओं के माध्यम से विशिष्ट एवं प्रशंसनीय विकास किया है। फिर भी भूगर्भ का ज्ञान आज भी अधूरा है। भूविज्ञान के अंतर्गत भूगर्भ की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब आज तक वैज्ञानिक ऐसा कोई यंत्र या विधि तंत्र नहीं ढूंढ पाए हैं जिसकी सहायता से काफ़ी गहराई तक या आंतरिक केंद्र तक का प्रमाणित ज्ञान उसी भांति प्राप्त किया जा सके जिस भांति रेडियो, दूरबीन, रॉकेट एवं मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यान के द्वारा ब्रह्मांड या अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। इसी कारण भूगर्भ का अधिक से अधिक सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक तकनीक से विकसित साधनों द्वारा अप्रत्यक्ष एवं कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाणों आदि सभी को मिलाकर सही दिशा की ओर संभावित ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब आगे देखिए, भूगर्भ की आंतरिक अवस्था दशा संबंधी प्रमाण। अब देखिए, कुछ इसमें हम कुछ प्रमाण देखने वाले हैं कि वर्तमान युग में नवीनतम तकनीक, वैज्ञानिक अन्वेषणों तथा खोजों एवं विश्लेषण की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग की एवं विविध गहराई पर उसकी संरचना, स्वरूप आदि के बारे में सही प्रकार से प्रमाणित तथ्य ज्ञात करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, अप्राकृतिक सोर्स यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं उसके बारे में, अप्राकृतिक साधन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें हम तीन चार पढ़ने वाले हैं। घनत्व के आधार पढ़ेंगे, दबाव के आधार पे, तापमान के और गुरुत्व के आधार पे हम सोर्सेज देखने वाले हैं। तो देखिए, घनत्व पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी की ऊपरी सतह परतदार चट्टानों से बनी है। देखिए, मैंने सरल भाषा में लिखा है, समझ में आपको आएगा ही आएगा। इनकी गहराई 500 से 1500 मीटर तक, कहीं कहीं यह गहराई जो है कई किलोमीटर तक है। देखिए, इनकी गहराई वैसे 500 से 1500 मीटर तथा कहीं कहीं पे इसकी गहराई कई किलोमीटर तक मानी गई है। इसके नीचे अग्नेय चट्टानें जिनका घनत्व 2.4 से 2.7 है पाई जाती हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इन्हें अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों के पश्चात अधिक घनत्व वाले अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इनका घनत्व 3.0 से 3.5 के मध्य माना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त एवं पर्वतों के कटाव से निकली चट्टानें भी इसी प्रकार की भारी एवं अधिक घनत्व की होती हैं। अब देखिए, दबाव पर आधारित प्रमाण। दबाव के प्रभाव से तापमान इतना बढ़ जाता है कि अन्य दबाव के कारण ये चट्टानें पिघल सकती हैं। भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से उनके दबाव में वृद्धि हो जाती है। दाब बढ़ने से तापमान में भी वृद्धि होती है। धरातल में गहराई पर जाने पर स्थानिक भार में वृद्धि होती है। इस दबाव के प्रभाव से मिट्टी के कण महासागर में एकत्रित तलछट यानी कि अवसाद एवं अधिक गहराई की चट्टानें अधिक सघन एवं कठोर बन जाती हैं। चीका मिट्टी स्नेल बन जाती हैं। इसके साथ ही नीचे की ओर भिन्न भिन्न संरचना वाले भारी पदार्थ होते हैं जो कि विशेष दबाव से और भी सघन हो जाते हैं। ज्वालामुखी के फटते समय पिघली चट्टानें तप्त लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। अगला देखिए, इसमें तापमान पर आधारित प्रमाण। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब यह सूर्य से अलग हुई तो इसमें सूर्य की भांति आणविक क्रिया प्रतिक्रिया होना बंद हो गया तथा इसकी ऊपरी सतह ठंडी होती चली गई। पृथ्वी की आंतरिक भाग आज भी गर्म है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी का एकदम जो मध्य वाला भाग है
गर्म है, पूरा एकदम तप्त लावा की तरह है। गुरुत्व पर आधारित प्रमाण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वस्तुओं के वेग में वृद्धि हो जाती है तथा उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इस पर पृथ्वी के आकार एवं उसकी घूर्णन गति के प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुरुत्वीय त्वरण का मान पहले बढ़ता जाता है। देखिए, त्वरण आपने 10th में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, 11th 12th में भी, अगर जिसके पास साइंस होगी आप लोगों ने पढ़ा होगा। त्वरण हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, वेग, आवृत्ति, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। प्राकृतिक प्रमाण, नेचुरल एविडेंस। ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूपों जैसे लावा की प्रकृति, गैस, अन्य पदार्थों के द्वारा भूगर्भ की अवस्था के अध्ययन में सहायता मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 50 से 150 किलोमीटर की गहराई के मध्य ऐसा क्षेत्र स्थित है जहां पर भूतल का दबाव घटता बढ़ता रहता है। इसका प्रभाव आंतरिक चट्टानों की दशा पर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के कई ऐसे अवस्थित भाग हैं, जैसे बहुत ऊंचे उठे पर्वत, गहरे सागरीय ग्रत एवं दोनों का विशेष रूप से पास पास मिलना आदि कारणों से वहाँ की धरातलीय दशाएं असंतुलित होती रहती हैं। चट्टानों पर दबाव घटने से गर्म चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी की सतह पर आने का प्रयास करती हैं तथा जहां असंतुलित भागों में कमजोर भाग पाए जाते हैं वहां पर भ्रंश क्रिया होती है। भूगर्भ से मैग्मा, लावा प्लस में गैसें प्लस वाष्प प्लस अन्य पदार्थ होते हैं। ऐसे कमजोर क्षेत्रों के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सतह पर फैल जाता है। इसी कारण जहां जहां भू संतुलन के बिगड़े क्षेत्र हैं। भूकंप तरंगों पर आधारित। अब भूकंप पढ़ेंगे इसमें। अभी नेचुरल एविडेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं भूकंप तरंगों पर आधारित प्रमाण, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में भी सभी प्रकार के प्रशंसनीय वैज्ञानिक विकास एवं खोज के बावजूद भूगर्भ को समझने एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी द्वारा प्राप्त परिणामों पर ही आधारित है। इसके अंतर्गत भूकंप तरंगों के प्रकार, प्रत्येक का वेग, कंपन का स्वरूप, सहायक तरंगों का प्रभाव, गति, उनकी गहराई के अनुसार बदलते स्वभाव का विशेष ज्ञान आदि का अध्ययन प्रमाणित रूप से विशेष क्षमता वाले एवं स्पंदनशील यंत्रों द्वारा किया जाता है। चूंकि भूकंप की विविध प्रकार की लहरें पदार्थ की अवस्था एवं घनत्व बदलने के साथ साथ विविध प्रकार के व्यवहार करती है। भूकंप का प्रारंभ या उद्गम भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र से होता है। वहां से कंपन केंद्र या अधिकेंद्र पर एवं जिन जिन क्षेत्रों में तरंगे पहुंचती हैं वहां वह सतह पर तो विशेष प्रभाव या नुकसान, क्षति, देखिए नुकसान या क्षति दोनों एक ही है, के क्षेत्र बनाती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों में इनकी चट्टान संरचना, आंतरिक ताप, घनत्व, अवस्था आदि के आधार पर भिन्न भिन्न तरंगों का प्रभाव व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। भूकंप तरंगे आधार स्वरूप में 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक, गौण या द्वितीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। देखिए, जो द्वितीय तरंगे उसको ही गौण तरंगों के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसे पी तरंगे, एस तरंगे, पी वेव्स, एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगे कुछ इस प्रकार की हैं, आपको मैंने देखने के लिए बना दिए, देख लीजिए एक बार। इस प्रकार की दिखती हैं। अब देखिए, प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक तरंगे ध्वनि की तरंगों की तरह होती हैं। ध्वनि की तरंगे जो होती है, ध्वनि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इन तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरंग में ध्वनि के कणों की गति सीधी होती है, जिस कारण ये ठोस में अधिक गहराई तथा आसानी से प्रवेश कर जाती है तथा द्रव पदार्थों में इनकी गति कम होने लगती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इनकी गति कुछ कम होने लगती है। ऐसे पदार्थों में ये मोड़ लेकर आगे बढ़ती हैं,
इनका प्रभाव भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी पर सबसे पहले अंकित किया जाता है। अतः इन तरंगों को पी वेव्स भी कहते हैं। अब देखिए सेकंड, गौण या द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, इनकी गति तिरछी होती है। अंततः इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं, यानी जैसे कि आड़ी आड़ी मतलब जैसे हम अड़चन नहीं डाल देते हैं एक दूसरे के बीच में, वही वाला। इनके कण तरंग बढ़ने की दिशा से समकोण पर, ये देखिए ये समकोण पता है ना आपको 90 डिग्री का होता है, ये देखिए समकोण बढ़ते जाते हैं, समकोण पर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ये भू सतह पर सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली लहरें मानी जाती हैं, यानी सबसे क्षति पहुंचाने वाली लहरें हैं ये। इन्हें एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एस वेव्स भी जहाँ भी आए इसका मतलब गौण तरंगे हैं या द्वितीय तरंगे हैं। सेकेंडरी वेव्स वही है, गौण भी वही है, द्वितीय तरंगे भी वही हैं। एक मतलब कि एक ही चीज़ का इतने सारे नाम हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके घर में कई सारे नाम रख देते होंगे, बुआ जी कुछ और रख दे, मम्मी कुछ और, पापा कुछ और, ठीक इसी प्रकार इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस पदार्थों में ये तो लहरें भी अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव, धरातलीय तरंगों का प्रभाव धरातल पर विनाशकारी होता है तथा इनकी गति 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अतः इनसे भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि ये धरातलीय तरंगे हैं ना, तो भूगर्भ की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने कुछ डायग्राम बनाई है, आप मेरे सर्कल पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है तो थोड़ा पूर्ण रूप से गोला नहीं बन पाया है ये। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।